बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है और इस दफ़ा मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ लेके आया हूँ। आपने मीज़ान बैंक के एटीएम कार्ड तो देखे होंगे, कोई सिल्वर होता है, कोई पिंक कलर का होता है, कोई ब्लू होता है, कोई गोल्डन होता है, लेकिन आपने इस कलर का कार्ड नहीं देखा होगा। इसी तरह अगर मीज़ान की मैं चेकबुक की बात करूँ तो मीज़ान की चेकबुक जो है पर्पल कलर की है, लेकिन आपने इस तरह की ब्लैक और ग्रे कलर की चेकबुक नहीं देखी होगी। ये किन कस्टमर्स को मिलती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है मीज़ान प्रीमियम बैंकिंग। मीज़ान प्रीमियम बैंकिंग होती क्या है, इस पे भी हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है और मीज़ान प्रीमियम बैंकिंग कस्टमर्स को बेनिफिट्स क्या क्या हैं उस पे हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है। और ये वो कस्टमर होते हैं जो बहुत एलीट क्लास के कस्टमर्स होते हैं, इनको बहुत सी प्रिविलेजेस हासिल हैं, बहुत से चार्जेस इन पे वेव होते हैं, इनको चार्जेस पे नहीं करना पड़ते। इसके अलावा वो बैंक में अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम को वो अपना मीटिंग रूम बना सकते हैं। इसके अलावा वो है तो इंटरनेशनल लॉन्चेस जो है तो जो एयरपोर्ट पे लॉन्चेस होती हैं वो उनको फ्री होती हैं। बहुत से इनके बेनिफिट्स हैं। आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं मीज़ान प्रीमियम बैंकिंग। मीज़ान प्रीमियम बैंकिंग सर्विस होती क्या है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को आखिर तक देखना है। हो सकता है आप मीज़ान के प्रीमियम कस्टमर बन रहे हों लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रीमियम कस्टमर होता क्या है, तो आज हमने इसमें डिटेल में डिस्कस करना है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। ये देखिए, मीज़ान बैंक की जब वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम का एक पूरा टैब दिया हुआ है। प्रीमियम कस्टमर्स कौन होते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी हैं, पहले हम थोड़ी सी फैसिलिटीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है तो हम इसका क्राइटेरिया जानेंगे कि कौन कौन इसमें मीट कर सकता है। इस देखें, मीज़ान बैंक जो अपने प्रीमियम कस्टमर को सर्विसेज देता है ना, ये देखें, ये चार चीजें तो जो है तो इनको बिल्कुल फ्री दे रहा है। ये देखें, फ्री 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 फ्री। उसको एक किस्म का जो कार्ड मिलता है वो मीज़ान मास्टर डेबिट कार्ड मिल सकता है, अगर वो वर्ल्ड मास्टर डेबिट कार्ड लेना चाहे इनमें से कोई एक, या दूसरा मास्टर डेबिट कार्ड प्लैटिनियम ले सकता है। इसके अलावा उसको ब्लैक एंड ग्रे कलर की बॉक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है तो एक फ्री चेकबुक मिलती है और इसके अलावा डिस्काउंटेड उसको मिलता है। वो कार इजारा लेना चाहता है, इजी होम लेना चाहता है या कंज्यूमर ईज के प्रोडक्ट लेना चाहता है, वो उस पर कोई सर्विस चार्जेस नहीं देता। एक आम कस्टमर जब वो लेता है तो उस पर हर सर्विस के अलग अलग चार्जेस होते हैं, जबकि प्रीमियम के कोई चार्जेस नहीं होते। इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो आपको चेकबुक मिल रही है वो फ्री मिलती है। इसके अलावा जो एटीएम्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये दोनों किस्म के बताए हैं, उसमें डेली स्पेंडिंग्स की लिमिट भी दी है। देखें, इसमें लिमिट है 5 लाख रुपए कैश विड्रॉल की, पॉस की लिमिट है 30 लाख रुपए, इंटरनल फंड ट्रांसफर 30 लाख रुपीज़। इसी तरह सबके जो है तो लिमिट्स आ रही हैं, ये सब जो है तो उसको फ्री मिलती हैं। वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेस है, 900 प्लस एयरपोर्ट लॉन्चेस में इसका एक्सेस है। इसके अलावा जो है तो इसका एक्सेस 25 प्लस एयरपोर्ट लॉन्चेस पे इसका एक्सेस है और इसकी स्पेंडिंग लिमिट है, देखें, दिन की 4 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। और इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। वो क्या फैसिलिटीज़ हैं इसको हमने आज डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा जो है तो वो देखें, वर्ल्ड कार्ड मास्टर कार्ड पे जो डेबिट कार्ड पे जो लॉन्चेस होते हैं एयरपोर्ट पे वो फ्री हैं। उनकी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट कम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू मोर देन 1200 लॉन्चेस वर्ल्ड वाइड ऑन अवर मास्टर प्लैटिनियम एंड वर्ल्ड डेबिट कार्ड। अगर आपके पास ये कार्ड है मीज़ान बैंक का तो आप ये जो लिस्ट दी गई है इस एयरपोर्ट पे जाके वो कार्ड शो करेंगे तो आपको फ्री सर्विस दी जाएगी, आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आप वो लॉन्चेस यूज कर सकते हैं जो कि एक आम बंदा यूज नहीं कर सकता। तो ये मीज़ान बैंक ने अपने प्रीमियम कस्टमर को फैसिलिटीज दी हुई है। ये देखें, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम वो लॉन्चेस हैं जो कि आपको फ्री मिलते हैं। ये वर्ल्ड कार्ड पे है और इसी तरह प्लैटिनियम मास्टर कार्ड पे जो लॉन्चेस हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा जो है तो ये देखिए, सम एयरपोर्ट्स हैं, अबू धाबी है, अमान है, बैंकॉक है, बार्सिलोना है, रशिया है, दुबई है, इस्तांबुल है, जिद्दा, कराची, कोलालमपुर, लाहौर, लंदन, मुल्तान, पेरिस, रोम, सियालकोट, सिंगापुर, टोरंटो। ये तमाम वो लिस्ट है। इसके अलावा जो ऊपर मैंने लिस्ट दी हुई है CIP लॉन्चेस की वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वो तमाम फैसिलिटी है जो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं मिलती। अब ये फैसिलिटी लेने का क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि अगर आपकी कोई मीटिंग है और इनके प्रीमियम लॉन्चेस बने हुए हैं उसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ आगे, फिर मैं जाता हूँ वो क्राइटेरिया भी आपको बताता हूँ। अगर आपने कैश डिपॉजिट करना है तो आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के रूम में जाएंगे, वो पैसे रखेंगे और आप उनको बोलेंगे कि भाई ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। कैश काउंटर से बंदा आएगा, वो पैसे लेके जाएगा और आपको बताएगा कि सर आपके इतने पैसे हैं और ये डिपॉजिट हो जाएंगे। आपने काउंटर पे खड़े होकर फैसिलिटी नहीं लेनी, या आपने प्रीमियम लॉन्चेस में जाना है। प्रीमियम इनके अलग अलग सेंटर बने हुए हैं जो कि लाहौर में, कराची में, पेशावर में और इस्लामाबाद में बने हुए हैं। वहाँ पे आप जाएंगे और आपको बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी, प्रीमियम लॉन्चेस की फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक आम कस्टमर से हट के प्रोटोकॉल दिया जाता है, आप एलीट क्लास बन जाते हैं। तो वो आपको फैसिलिटी
वहां पे मिल जाती है। वहां पे आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, वहां पे आपको टोकन्स नहीं लेने पड़ते। डायरेक्टली आप जाएंगे तो काउंटर पे आपको वो सर्विस मिलेगी और आपको बहुत बेहतरीन सर्विस मिलेगी। एक आम कस्टमर से हटके आपको समझ आएगा कि वाकई आप एलीट क्लास हैं। तो ये एलीट क्लास होने के ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो है तो अगर प्रीमियम लॉन्चेस इनके बने हुए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मुल्तान वगैरह में बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप जो है तो अपनी मीटिंग्स अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 बंदों की मीटिंग है, आपकी ऑफिशियल बिजनेस मीटिंग है। आप ब्रांच मैनेजर को कॉल करें कि भाई मेरी ये मीटिंग है, आप प्रीमियम लॉन्च जो है तो हमें टाइम दें और हम वो मीटिंग करते हैं। तो वो आपको रिफ्रेशमेंट भी देंगे और इसके अलावा जो है तो आपको वो प्लेस भी देंगे अपनी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ मीज़ान प्रीमियम कस्टमर। तो ये हुई ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात। इसके अलावा आपको जो है तो ईद पे रमज़ान में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आते हैं बैंक की तरफ से। ये देखें मैंने गिफ्ट की एक वो निकाली हुई है, पिक्चर निकाली हुई है। ये जब हम ब्रांच में थे तो हम देखते थे। ये देखें मीज़ान की तरफ से प्रीमियम कस्टमर को डायरेक्टली उनके एड्रेस पे कॉल करके उनसे एड्रेस कंफर्म करके उनसे ये देखें ये खजूर भेजे जाते हैं, ये परफ्यूम भेजा जाता है, इत्तर भेजा जाता है और ये देखें तस्बीह भेजी जाती है, ये प्रीमियम कस्टमर को भेजी जाती है। इसके अलावा जब आप अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खोलने के बाद आपको प्रीमियम पैकेज आता है। उस प्रीमियम पैकेज में क्या होता है, प्रीमियम पैकेज में जो है तो ये ब्लैक कलर का बेहतरीन किस्म का कार्ड होता है जिसपे आपका नाम लिखा होता है और ये प्रीमियम बैंकिंग लिखी होती है। इसके अलावा ये वाली चेकबुक आती है जो कि नॉर्मल चेकबुक से हटके होती है और यहाँ पे लिखा होता है प्रीमियम बैंकिंग। तो जब भी आप चेक प्रेजेंट करते हैं काउंटर पे या बैंक में जाके तो उसी से पता चल जाता है कि यू आर द प्रीमियम कस्टमर। इसके अलावा उसमें USB होती है, कभी बॉटल होती है, कभी कार्ड होता है, कभी वॉलेट होता है, बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ें वो आपको देता है। अब सब तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब ये डिस्कस करना बाकी है कि ये प्रीमियम कस्टमर बनेंगे कैसे। भाई तो उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इन लोगों ने दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपसे डिस्कस करता हूं। आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, चेकिंग अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है। अगर आपका मीज़ान का चेकिंग अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है और आप इंडिविजुअल हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं और आपके अकाउंट में करंट अकाउंट है और आपका अकाउंट में जो है तो कितने 3 मिलियन मतलब 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा पड़े हुए हैं तो आप प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है या टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपने लिए हुए हैं तो उस केस में आपके अकाउंट में 5 मिलियन होना जरूरी है, तब आप प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया। अगर आप जो है तो ये इंडिविजुअल का है और सोल प्रोप्राइटर का है। आई थिंक सो कि समझ आ गया, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए या 30 लाख से ज्यादा पड़े हुए हैं तो आप प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। उस सूरत में आपका करंट अकाउंट है। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट भी है और सेविंग भी है, तो दोनों की क्लब करके अमाउंट अगर आप बनाएंगे तो फिर 5 लाख मतलब 5 मिलियन होना चाहिए, 50 लाख रुपए, तब आप प्रीमियम कस्टमर बनेंगे। और ये कौन से लोग बन सकते हैं? इंडिविजुअल, ज्वाइंट और सोल प्रोप्राइटर। अगर आप पार्टनरशिप की कैटेगरी का आपका अकाउंट है तो उस केस में जो है तो आपके अकाउंट में 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रुपए होना जरूरी है, तब आप प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। इसी तरह जो रोशन डिजिटल हमारे कस्टमर हैं, जो बाहर के बैठे हुए कस्टमर है, फॉरेन पाकिस्तानीज हैं या जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है जिन्होंने RDA अकाउंट्स खोले हुए हैं रोशन डिजिटल, तो उनके अकाउंट में भी अगर 3 मिलियन है तो वो बन सकते हैं प्रीमियम कस्टमर। और अगर उनके टर्म डिपॉजिट उन्होंने लिया हुआ है और सेविंग अकाउंट्स की कैटेगरी है तो फिर वो 5 मिलियन होना जरूरी है। और अगर उन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वगैरह या टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं तो फिर उनके अकाउंट में 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ होना जरूरी है, इतने या इससे ज्यादा। और अगर रोशन अपना घर की उन्होंने डिसबर्समेंट अमाउंट ली हुई है, उन्होंने फैसिलिटी ली हुई है, तो फिर इक्विवेलेंट टू PKR 8 मिलियन मतलब 80 लाख होना जरूरी है, 80 लाख के डिस्बर्समेंट होना जरूरी है। इसके अलावा एक बंदा, ये पहले कैटेगरी नहीं थी, इन्होंने रिसेंटली निकाली है, काफी टाइम नहीं हुआ इसको। अगर एक बंदा सैलरीड क्लास है, वो कहता है यार मैं प्रीमियम कैसे बनूंगा, तो उसके लिए जो है तो उसकी सैलरी मीज़ान पेरोल के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है और उसकी जो ग्रॉस सैलरी है पर मंथ वो कितनी होनी चाहिए? 7,50,000 रुपए उसकी सैलरी होनी चाहिए, तब जाके वो प्रीमियम बैंकिंग का कस्टमर बनेगा। डिपॉजिट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, डिपॉजिट हो या ना हो, उसकी सैलरी मीज़ान पेरोल पे आती हो और 7.5 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए। तो ये वो क्राइटेरिया है जिस पे आप प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें ADC सर्विसेज है, या आप एक एक करके पढ़ें तो मैं कहता हूँ बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी है। ये तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको फ्री मिलती हैं। इशुएंस ऑफ फॉरेन टेलीग्राफ, इसके अलावा पे ऑर्डर आपको फ्री मिलेगा, डिमांड ड्राफ्ट फ्री मिलेगी, OBC फ्री है आपके लिए, इंटरसिटी फ्री है, सेम डे फ्री है, डुप्लीकेट चार्जेस फ्री है, चेकबुक रिटर्न फ्री है, प्रीमियम ब्रांडेड चेकबुक है, लॉकर एनुअल फीस आपकी माफ़ है, स्टॉप पेमेंट माफ़ है, चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस वगैरह ये सब माफ़ हैं। ईजी होम अगर आप लेते हैं तो ये आपके प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, वो आपके लिए माफ़ है। कार इजारा की जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो आप पे माफ़ है। मीज़ान सोलर
फाइबर की फैसिलिटी या फिर मीज़ान ईजी होम की फैसिलिटी या मीज़ान जो है तो कंज्यूमर ईज़ की फैसिलिटी लेते हैं तो वो आपके लिए माफ़ है। तो ये वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक प्रीमियम कस्टमर्स को मिलती हैं, ये आप एक एक करके पढ़ सकते हैं और अच्छी खासी, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी होती। आपने जो है तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो आपने फिल करके मीज़ान को देना होता है। मीज़ान से आप बात करें अपने ब्रांच से कि मुझे प्रीमियम कर दें, और अगर आप वो फॉर्म फिल करके उनको दे देते हैं तो आप प्रीमियम बन जाते हैं। और अगर आप वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा तक अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो फिर आपको प्रीमियम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप प्रीमियम से ड्रॉ हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, वापस एक नॉर्मल कस्टमर की तरफ आ जाते हैं, और अगर आपने वो सर्विसेज ली हुई हैं मज़ेदार वाली चेकबुक ब्लैक कलर की और ग्रे कलर की और मज़ेदार सब बहुत बेहतरीन किस्म का, अगर आपने इस टाइप वाला एटीएम कार्ड लिया हुआ है तो फिर उसके चार्जेस भी अच्छे खासे आपको पड़ते हैं उस सूरत में जब आप विड्रॉ हो जाते हैं प्रीमियम से। तो पैसे मेंटेन रखें, अपने कस्टमर से, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से, अपने रिलेशनशिप ऑफिसर से जो है तो इन टच रहें ताकि ये फैसिलिटी आपको मिलती रहे। और जो एयरपोर्ट की फैसिलिटी है, इसके अलावा जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलती रहें। ये फैसिलिटी एक आम इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को और मीज़ान प्रीमियम के लोगों को मिलती हैं। तो आई होप सो कि ये तमाम चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो मुझे बता दिए कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको पसंद नहीं आई, और इसके अलावा भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।